जय श्री राम। नमो नारायण। हर हर महादेव। श्री हनुमान चरित्र में 19वां अध्याय। मेघनाद ने हनुमान जी को ब्रह्मपाश से बांध लिया। फिर रावण की सभा में पहुंचकर मेघनाद ने कहा कि इस असाधारण वानर ने हमारे अनेक वीर राक्षसों के प्राण ले लिए हैं। मैं इसे ब्रह्मा के वर प्रभाव से बांध कर ले आया हूँ। अब आप मंत्रियों से परामर्श कर जैसा उचित समझे वैसा करें। नीति निपुण श्री हनुमान जी ने राक्षस राज रावण की अद्भुत सत्ता को ध्यानपूर्वक देखा। तपते हुए सुवर्ण के समान तेज और बल से संपन्न राक्षस राज दशानन नाना प्रकार के रत्नों से विचित्र स्फटिक मणि के बने हुए विशाल एवं सुंदर सिंहासन पर बैठा था। उसके मस्तक सोने के बने हुए बहुमूल्य एवं दीप्तिमान मुकुटों से उदासित हो रहे थे। मंत्र तत्व को जानने वाले दुर्धर, प्रहस्त, महापार्श्व तथा निगुम ये 4 राक्षस जातीय मंत्री उसके पास बैठे थे। महावीर हनुमान भयानक राक्षसों से पीड़ित होने पर भी अत्यंत आश्चर्य के साथ दशग्रीव को देख रहे थे। दीप्तिशाली राक्षस राज के तेज से प्रभावित होकर धर्ममूर्ति श्री पवनपुत्र ने मन ही मन कहा कि इस अद्भुत रूप, अनुपम शक्ति और आश्चर्यजनक तेज से संपन्न रावण में यदि प्रबल अधर्म न होता तो यह दशानन इंद्र सहित संपूर्ण देवलोक का संरक्षक हो सकता था। दैत्यराज रावण अपने सन्मुख पिंगाक्ष, पिंडकेश और पिंगनुमा वानर शिरोमणि श्री हनुमान जी को देखकर क्रोध से जल उठा। उसने अपने सामने बैठे हुए कज्जलगिरी के समान कृष्णवर्ण अपने मंत्री प्रहस्त से कहा, प्रहस्त, इस बंदर से पूछो तो सही, यह कौन है, कहाँ से आया है, इसके यहाँ आने का उद्देश्य क्या है, इसने अशोक वाटिका क्यों ध्वस्त कर दी तथा इसने योद्धाओं के साथ मेरे प्राण प्रिय पुत्र को क्यों मार डाला। प्रहस्त ने हनुमान जी से कहा, वानर, तुम घबराओ मत, धैर्य रखो, तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, तुम्हें कहाँ यहाँ किसने भेजा है? यदि तुम सच सच बता दोगे तो तुम्हारी कोई क्षति नहीं होगी, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। श्री प्रभु राम भक्त हनुमान जी त्रैलोक्य विजयी रावण की सभा में भी सर्वथा निशंक होकर निर्भय थे। उन्होंने मन ही मन परम प्रभु श्री राम का स्मरण कर कहना प्रारंभ किया, हे लंकाधिपति रावण, जिन अनंत महिमामय परम प्रभु का आश्रय ग्रहण कर माया निखिल सृष्टि की रचना करती है, जिनकी शक्ति से ब्रह्मा, विष्णु और महेश क्रमश सृष्टि का सर्जन, पालन और संहार करते हैं, जिनके बल से शेष जी वनों एवं पर्वतों सहित समस्त ब्रह्मांड को अपने सिर पर धारण करते हैं, और जो प्रत्येक युगों में गौ, ब्राह्मण, देव समुदाय एवं धर्म की रक्षा कर तथा तुम्हारे जैसे धरती के भाररूप राक्षसों को दंड देने के लिए पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। मैं उन भगवान श्री राम का दूत हूँ। क्या तुम्हें पता नहीं, उन श्री दशरथ कुमार ने भगवान शंकर के उस कठोरतम धनुष को मुराल तुल्य तोड़ डाला, जिसे तुम हिला तक नहीं सके थे। खरदूषण और त्रिशिरा को 14,000 राक्षसों के साथ अकेले मार डालने वाले श्री राम को तुम नहीं जानते? अरे, तुमको अपनी कांख में दबा रखने वाले वाली को एक ही बाण से मार डाला। तुम उन्हें न जानने का स्वांग भले ही रच लो, पर वे तुम्हें कैसे भूल सकते हैं, जिनकी सती पत्नी को तुम चोर की तरह चुरा कर ले आए हो। हे रावण, तुम अच्छी प्रकार देख और समझ लो, मैं उन्हीं सर्वशक्ति संपन्न परम प्रभु श्री राम का दूत, परम प्रतापी पवन देव का पुत्र हनुमान हूँ। किष्किंधापति ने श्री राम सखा सुग्रीव ने सीता माता की खोज के लिए व्यग्र होकर कोटि कोटि वीर वानर भालुओं को चारों दिशाओं में भेजा है। उन्हीं का भेजा हुआ मैं 7 योजन सागर लांघ कर यहाँ आया हूँ। मैंने माता सीता का दर्शन कर लिया है। तुम भगवती माँ सीता को लंका का विनाश करने वाली काल रात्रि ही समझो। सीता का शरीर धारण करके तुम्हारे पास काल की फांसी आ पहुँची है। रावण, तीनों लोकों में एक भी ऐसा प्राणी नहीं है जो भगवान श्री राम का अपराध करके सुखी रह सके। महायशस्वी श्री रामचंद्र जी चराचर प्राणियों सहित संपूर्ण लोकों का संहार करके फिर उनका नए सिर से निर्माण करने की शक्ति रखते हैं। चतुर्मुख ब्रह्मा, त्रिनेत्र त्रिपुरारी, सहस्त्राक्ष इंद्र, देवता, दैत्य, गंधर्व, विद्याधर, नाग तथा यक्ष,
ये सब मिलकर भी सम्रांगण में श्री हनुमान श्री रघुनाथ जी के सम्मुख नहीं टिक सकते। मैं तो प्रभु के आदेश अनुसार माता सीता का दर्शन करने गया था। मुझे जोर की भूख लगी थी, इस कारण फल खाने लगा। अपने स्वभाव के अनुसार मैंने वृक्षों को तोड़ा, किंतु तुम्हारे सैनिक मुझ पर प्रहार करने लगे। भला अपने शरीर किसे प्रिय नहीं है? अतः जिन्होंने मुझे मारा मैंने भी उसे मार डाला। इसमें मेरा क्या दोष है? अपराध तो तुम्हारे पुत्र ने किया है, तुम प्रत्यक्ष देख रहे हो। मैं यहाँ अन्यायपूर्वक बांध कर लाया गया हूँ। कपीश्वर श्री हनुमान जी की चतुरापूर्ण निर्भीक वाणी सुनकर देवगण प्रसन्न हो उठे और राक्षसगण भयक्रांत हो कांपने लगे। श्री राम की शक्ति की महिमा सुनकर उनका मनोबल गिर गया। रावण क्रोधपूर्वक दांत पीसने लगा, परंतु परम बुद्धिमान मंगल मूर्ति श्री हनुमान दशग्रीव के यथार्थ हित के लिए अत्यंत शांतिपूर्वक उपदेश दे रहे थे। हे लंकापति, तुम ब्रह्मा जी के अति उत्तम वंश में उत्पन्न हुए हो तथा पुलस्त नंदन विश्रवा के पुत्र और कुबेर के भाई हो। अतः देखो, तुम तो देहात्म बुद्धि से भी राक्षस नहीं हो, फिर आत्म बुद्धि से राक्षस नहीं हो, इसमें तो कहना ही क्या है। तुम सर्वथा निर्विकार हो, इसीलिए शरीर बुद्धि इंद्रिया और दुखादि यह न तुम्हारे गुण है न तो तुम स्वयं हो। इन सब का कारण अज्ञान है और स्वप्न दृश्य के समान ये सब असत है। यह बिल्कुल सत्य है कि तुम्हारे आत्मस्वरूप में कोई विकार नहीं है, क्योंकि अद्वितीय होने से उसमें कोई विकार का कारण नहीं है। जिस प्रकार आकाश सर्वत्र होने पर किसी पदार्थ के गुण दोष से लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार तुम देह में रहते हुए भी सूक्ष्म स्वरूप होने से उसके सुख दुखादि विकारों से लिप्त नहीं होते। आत्मा देह इंद्रिय प्राण और शरीर से मिला हुआ है, ऐसी बुद्धि ही सारे बंधनों का कारण है। और मैं चित्नाग्र अजन्मा अविनाशी तथा आनंद स्वरूप ही हूँ। इस बुद्धि से जीव मुक्त हो जाता है। पृथ्वी का विकार होने से देह भी अनात्मा और प्राण वायु रूप ही है, अतः यह भी आत्मा नहीं है। अहंकार का कार्य मन अथवा प्रकृति के विकार से उत्पन्न हुई बुद्धि भी आत्मा नहीं है। आत्मा तो चिदानंद स्वरूप अभिकारी तथा देहादि के संघात से पृथक और उसका स्वामी है। वह निर्मल और सर्वदा उपाधि रहित है। उसका इस प्रकार ज्ञान होते ही मनुष्य संसार से मुक्त हो जाता है। अतः हे महामते, मैं तुम्हें अत्याधिक मोक्ष का साधन बतलाता हूँ। सावधान होकर सुनो कि भगवान विष्णु की भक्ति बुद्धि को अत्यंत शुद्ध करने वाली है। उसी से अत्यंत निर्मल आत्मज्ञान होता है। आत्मज्ञान से शुद्ध आत्म तत्व का अनुभव होता है और इससे दृढ़ बोध हो जाने पर मनुष्य परम पद प्राप्त करता है। इसलिए तुम प्रकृति से परे पुराण पुरुष सर्वव्यापक आदि नारायण लक्ष्मीपति हरि भगवान का भजन करो। अपने हृदय में स्थित शत्रु भाव रूप मूर्खता को छोड़ दो और शरणागत वत्सल श्री राम का भजन करो। माता सीता जी को आगे कर अपने पुत्र और बंधु बांधवों सहित भगवान श्री राम की शरण में जाकर उन्हें नमस्कार करो। इसमें तुम्हें भय से छूट जाओगे। जो पुरुष अपने हृदय में स्थित अद्वितीय सुख स्वरूप परमात्मा श्री राम का भक्ति पूर्वक ध्यान नहीं करता, वह दुख तरंग वली से पूर्ण इस संसार समुद्र का पार कैसे पा सकता है। यदि तुम भगवान श्री राम का भजन नहीं करोगे तो अज्ञान रूपी अग्नि से जलते हुए अपने आप को शत्रु के समान सुरक्षित नहीं रख पाओगे और उसे अपने किए हुए पापों से उत्तरोत्तर नीचे की ओर ले जाओगे। फिर तुम्हें मोक्ष की कोई संभावना नहीं रहेगी। हे असुरराज, मैं तुमसे पुनः पुनः विनीत प्रार्थना करता हूँ कि तुम माता सीता को अत्यंत आदर पूर्वक आगे करके भगवान के समीप चलो और उनके चरणों में गिरकर अपने अपराधों के लिए क्षमा मांग लो। विश्वास करो, वे दया धाम श्री राम तुम्हें निश्चय ही क्षमा कर देंगे। फिर तुम लंका में निष्कंटक राज्य का उपभोग करो। तुम्हारा लौकिक और पारलौकिक जीवन सुधर जाएगा, सफल हो जाएगा, तुम धन्य हो जाओगे। भक्तवर श्री अंजनानंदन दशग्रीव के परम कल्याण के लिए उसे अमृतोपम उपदेश दे रहे थे, किंतु भाव वैश्य दुर्बुद्धि राक्षस राज को वह बहुत अप्रिय लगा। उसके नेत्र लाल हो गए। अत्यंत कुपित होकर उसने कहा, वानर अधम दुष्ट बुद्धे, मेरे सामने तू अनगर प्रलाप करने का दुस्साहस कैसे कर रहा है? वनवासी राम और सुग्रीव की क्या शक्ति है? पहले तो मैं यही तेरा वध करता हूँ, फिर सीता को मारकर तेरे राम लक्ष्मण और सुग्रीव को भी उसकी सेना के सहित मृत्यु के मुख में झोंक दूंगा। दशानन की मिथ्या दर्पों की तो विशुद्धात्मा श्री मर्कटाधीश के लिए सह लेना संभव नहीं था। दांत किटकिटाते हुए उन्होंने कहा, हे अधम राक्षस राज,
तेरे सिर पर मृत्यु नाच रही है, इसी कारण तू प्रलाप कर रहा है। मैं भगवान श्री राम का सेवक हूँ, मेरी शक्ति और पराक्रम की तू कल्पना भी नहीं कर सकता। तेरे जैसे कोटि कोटि पापात्मा मेरी समानता करने में समर्थ नहीं है। हे दुरात्मा रावण, प्रज्वलित क्रोधाग्नि से जल उठा। उस क्रोधोमंद असुर ने चिल्लाते हुए अपने असुरों को आज्ञा दी, राक्षसों, तुम इष्ट दुष्ट वानर का वध कर डालो। अनेक वीर राक्षस कपीश्वर की ओर झपटे ही थे कि वार्तालाप कुशल विभीषण ने अपने ज्येष्ठ भ्राता को रावण को शांतिपूर्वक समझाते हुए कहा, हे वीरवर लंकेश्वर, धर्म की व्याख्या करने वाले, लोकचार का पालन करने अथवा शास्त्रीय सिद्धांत को समझने में आपके समान दूसरा कोई नहीं है। आप क्रोध को त्याग कर विचार करें। सत्पुरुषों का कथन है कि दूत कहीं किसी समय भी वध करने योग्य नहीं होता, वह भला हो या बुरा, शत्रुओं ने इसे भेजा है, अतः इन्हीं के स्वार्थ की बात करता है। दूत सदा पराधीन होता है, अतः उसे कभी मृत्युदंड नहीं दिया जाता। दूत के लिए अंग भंग आदि अनेक प्रकार के बहुत से दंड है, आप उनमें से किसी का भी उपयोग कर सकते हो। अनुज श्री विभीषण के देश काल के उपयुक्त हितकर वचन सुनकर नीतिज्ञ रावण ने कहा, हे विभीषण, तुम्हारा कहना ठीक है, किंतु वध के अतिरिक्त इसे दूसरा कोई दंड अवश्य देना चाहिए। वानरों को अपनी पूंछ बड़ी प्यारी होती है, वहीं इनका आभूषण है, अतः यथाशीघ्र इसकी पूंछ जला दी जाए। यह दुमकटा बंदर अपने वनवासी स्वामी के समीप जाकर उसे स्वयं काल के गाल में खींच लाएगा। दुष्ट दशानन ने पुनः आज्ञा दी, हे असुरगण, तिरस्कार करते हुए इसको लंका की सड़कों, चौराहों और गलियों में घुमाओ और अंत में इसकी पूंछ में आग लगा दो। जय श्री राम। नमो नारायण। हर हर महादेव।